यूपी इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए माया नगरी मुंबई में निवेशकों को न्योता। सीएम योगी ने कहा, हुए कई अहम बदलाव, पहचान के संकट से उभरा प्रदेश, निवेश के उत्तम है उत्तर प्रदेश में अवसर। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ी राहत, निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट ने लगाए सरकार की ड्राफ्ट पिटीशन और देने वालों को भी नोटिस जारी। चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई है रोक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया स्वागत, अखिलेश प्रसाद ने निशाना ट्वीट कर लिखा, सपा मुखिया अखिलेश यादव जो स्वयं पिछड़ों के विरोधी हैं, उनको ये करारा जवाब। भारत सरकार के सर्वे में यूपी ने लगाई छलांग, जल जीवन मिशन के तहत यूपी में बेहतर काम, पहली बार 3 स्टार कैटेगरी में पहुंचा यूपी। मकर संक्रांति के बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रस्तावित, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद यूपी में बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के लगातार दौरे, पीएम के इस साल यूपी में होने वाले कार्यक्रमों की लिस्ट हो रही तैयार। लखनऊ में बदला गया बस अड्डों का नाम, बेगम हजरत महल होगा कैसरबाग बस अड्डे का नया नाम, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल होगा चारबाग बस अड्डे का नया नाम। रामपुर कोर्ट में पेश हुई जया प्रदा, नॉन बेलेबल वारंट हुआ रद्द, मिली जमानत। कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा घटना के वक्त 17 साल की थी आरोपी, हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं, यूपी सरकार ने किया था विरोध। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका, यूपी से बाहर केस ट्रांसफर करने की आजम की मांग ठुकराई। इरफान सोलंकी की कानपुर कोर्ट में पेशी आज, गैंगस्टर मामले में आरोपी हैं इरफान समेत 5 आरोपियों पर हुई थी कार्रवाई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने की राहुल गांधी की तारीफ, कहा 3000 किलोमीटर पैदल चलकर हिंदुस्तान को समझ रहे राहुल, ये अच्छी बात, आलोचना का मतलब नहीं, देनी चाहिए बधाई। बागपत से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा, ट्रॉली में फूल लेकर पहुंचे किसान, राहुल ने किया लोगों का अभिवादन। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने की राहुल गांधी की तारीफ। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक का दूसरा दिन आज, मंदिर के अब तक हो चुके निर्माण कार्यों पर हो रहा मूल्यांकन, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की भी अहम बैठक। प्रयागराज में माघ मेले को लेकर एनसीआर ने भी की तैयारियां, प्रमुख स्नान पर्व पर एनसीआर चलाएगा मेला स्पेशल ट्रेन, रेलवे स्टेशन पर खोले जाएंगे अतिरिक्त टिकट काउंटर। माफिया मुख्तार के परिवार पर शिकंजा, अब्बास अंसारी, शर्जील रजा, विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। फतेहपुर चर्च में सामूहिक धर्मांतरण के मामले में पुलिस को मिली अहम दस्तावेज, जिले के लगभग 5000 लोगों को दिया प्रलोभन, 6 लोगों का नाम आया सामने। नोएडा के शिवम मावी ने डेब्यू मैच में दिखाया कमाल, पिता बनाना चाहते थे डॉक्टर, बेटे ने पिच पर बना दिए रिकॉर्ड, घर पर लगा बधाई देने वालों का तांता। बांदा में चारपाई पर सो रहे 1.5 महीने के बच्चे को लेकर भागा बंदर ने बच्चे को छत से नीचे फेंका, मासूम की मौके पर ही मौत। मुरादाबाद पुलिस की चुप्पी का अंजाम, नाबालिग बहन से छेड़छाड़, समझौता नहीं किया तो मासूम भाई का काटा गुप्तांग, हालत गंभीर। गाजियाबाद प्लेटफॉर्म पर खड़ी ईएमयू में लगी आग, यात्रियों ने कोच से कूदकर बचाई जान, मची भगदड़, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। मुजफ्फरनगर में तेज गति से आ रही कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी, ग्रामीणों ने कार सवार की बचाई जान। अमरोहा के नौगांव सादात कस्बे में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही, ऑपरेशन के दौरान गर्भवती महिला के पेट में छोड़ा तौलिया, पेट में दर्द होने की शिकायत के बाद हुआ खुलासा, सीएमओ ने जांच के लिए गठित की टीम। कैंसर, डायबिटीज, दिल की बीमारियों की पहचान के लिए चलेगा अभियान, लखनऊ समेत 15 जिलों में चलेगा एनसीडीसीएस कार्यक्रम। बागपत से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल ने लोगों का किया अभिवादन। बरेली में दूसरे समुदाय के लोगों से बात करने पर कशीदाकारी, कारीगर के पिता की पीट कर हत्या, बेटे को बचाते हुए पिता की गई जान। आजमगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी पर कई मामले हैं दर्ज। कानपुर के लालपुर में 2 पुलिसकर्मियों पर छेड़छाड़ का आरोप, एडीसीपी साउथ ने दोनों को किया सस्पेंड। संभल में महिलाओं के नसबंदी ऑपरेशन, शिविर में बड़ी लापरवाही, ऑपरेशन के बाद महिलाओं को फर्श पर लिटाया गया। बांदा में बीजेपी नेता ने किया हंगामा, शराब पीने से रोकने पर दी रेस्टोरेंट बंद करने की धमकी। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के दायरे में आएंगे 300 भवन, 8 सदस्यीय समिति ने शुरू किया चिन्हीकरण।
जालौन में बेखौफ होकर दबंगों ने किया आवारा पशुओं पर अवैध हथियारों से फायरिंग, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, वीडियो वायरल। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां और बेटी बेबो का डांस वायरल, सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा वीडियो। अमरोहा में बाइक सवार भाइयों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक जख्मी। अमरोहा में 5 दिनों में स्टंटबाजी के 4 वीडियो आए सामने, पुलिस स्टंटबाजों की तलाश में जुटी। कौशाम्बी से सामने आई दिल्ली सड़क हादसे जैसी घटना, साइकिल से जा रही छात्रा को कार ने 200 मीटर तक घसीटा। ग्रेटर नोएडा के अजनारा ली गार्डन सोसाइटी में फिर दिखा तेंदुआ, दहशत में लोग। चंदौली में चाय पत्ती की जगह डाल दी चूहा मारने की दवा, चाय पीकर 3 की हालत बिगड़ी। मऊ पुलिस ने 101 गायब हुए मोबाइल फोन किए बरामद, मोबाइल की कीमत आंकी गई 15 लाख। मऊ पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार, चोर के पास से 6 बाइक बरामद। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ऐशबाग ईदगाह की बेहतरीन पहल, जरूरतमंदों को मिलेगा मुफ्त खाना और कपड़े। बाराबंकी पुलिस ने 2 शातिर तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों के पास से 5 किलो ड्रग्स बरामद। रायबरेली में जेठानी से लड़ाई कर अपने 2 मासूम बच्चों के साथ नहर में कूदी देवरानी, गोताखोरों ने महिला का शव किया बरामद, बच्चों की तलाश जारी। आगरा में मेयर नवीन जैन और विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने किया शहर का दौरा, फुटपाथ पर ठिठुर रहे लोगों को पहुंचाया शेल्टर होम। बिजनौर के नूरपुर में पेड़ से टकराई कार, सड़क हादसे में सिपाही की हुई मौत। अमरोहा में 320 लीटर कच्ची शराब बरामद, 2500 लीटर लहन किया गया नष्ट, 8 लोगों पर की गई कार्रवाई। नेपाल में नया साल मनाने गए भारतीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। कन्नौज में अवैध असलहों की बिक्री का खुलासा, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा संग पहुंची वृंदावन, बाबा नीम करोली का लिया आशीर्वाद। बिहारी व्यंजन को रेलवे ने खाने की मेन्यू में किया शामिल, ट्रेनों में अब आप उठा पाएंगे लिट्टी चोखा, दही चूड़ा जैसे बिहारी व्यंजन का लुत्फ, मेन्यू में और भी कई नाम शामिल। चंदौली में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एसडीएम ने 12 ओवरलोडेड वाहनों को सीज किया। गाजीपुर में बिजली चोरी करने वालों पर कार्रवाई, 14 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बांदा में 5 साल की नातिन से किया दुष्कर्म, हत्या कर छिपाया था शव। कौशाम्बी में रेप पीड़िता के पिता को पुलिस ने 8 घंटे में किया बरामद, पीड़िता ने हाल ही में दिया था बच्चे को जन्म। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुई हिंदुओं की हत्या के विरोध में करनी सेना का विरोध, कलेक्ट्रेट में सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, आरोपियों को फांसी देने की मांग। आगरा में हिंदूवादी संगठन ने एएसआई ऑफिस पर किया प्रदर्शन, ताजमहल के अंदर नमाज बंद हो या फिर शिवरात्रि पर जलाभिषेक की मिले अनुमति, सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट जाएंगे। कौशाम्बी जिले के फजीपुर अशाड़ा से पुलिस ने कार सवार युवक को सरकारी दवाइयों के साथ किया गिरफ्तार, बैग से मिले नॉट फॉर सेल लिखे इंजेक्शन, सिरप और टैबलेट्स। हरदोई में जरूरतमंदों के लिए बने 10 करोड़ के आवासों में बड़ा घपला, एडीएम की जांच में जूते से टूटता नजर आया दीवारों का प्लास्टर, एडीएम ने कार्यदायी संस्था के व्यक्ति को लगाई लताड़। यूपी में अमरोहा के हसनपुर तहसील में लोहारी खादर के लोग आवारा पशुओं से परेशान, किसान यूनियन ने पशुओं को पकड़कर सरकारी स्कूल में बंद कर जताया विरोध, प्रशासन हुआ परेशान। कानपुर देहात के जिला मुख्यालय पर एक महिला ने शुरू किया धरना, दबंगों की जमीन पर जबरन कब्जा करने का जताया विरोध, करीब 2 साल से अधिकारियों से गुहार लगा रही थी महिला। मेरठ के रैनानी ज्वेलर्स ने श्रीनिका मोस्ट डायमंड सेट ऑन अ वॉच का खिताब हासिल किया, इस घड़ी में 17,524 प्राकृतिक और हाथ से तराशे गए हीरे जड़े हुए हैं। रैनानी ज्वेलर्स ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल की गई घड़ी को भी प्रदर्शित किया। मुजफ्फरनगर जिले की भोपा पुलिस अवैध शराब पर शिकंजा कसने के लिए ड्रोन से कर रही है निगरानी, खादर क्षेत्र में कच्ची शराब बनाने वालों पर कड़ी निगरानी। चंदौली जिले की चकरघट्टा पुलिस ने मजगाई से 25,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार, आरोपी सतीश उर्फ सुरेंद्र पर मिर्जापुर चंदौली जनपद में दर्ज है आधा दर्जन से ज्यादा गंभीर मामले। बस्ती में रुधौली के विशुनपुरवा पुलिस चौकी के पास 2 बदमाशों ने लूट की कोशिश की, ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक रामकरण की बाइक को रोककर लूट के दौरान गोली मारी, घायल को लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
गाजियाबाद के होटल कर्मचारी पर रेप का आरोप। नए साल की पार्टी मनाकर होटल में रुकी थी युवती का आरोप अकेले सो रही थी तब हुआ रेप। अमरोहा में रजबपुर के नेशनल हाईवे 9 पर घने कोहरे के चलते ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। टक्कर के बाद निकली चिंगारी से दोनों वाहनों में लगी आग। आगरा के मलपुरा इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या। दोस्त पर लगा आरोप। पशुओं के बाड़े से शव बरामद। एक नामजद आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर में दबंगों ने होटल कर्मियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की। जमकर चले लाठी डंडे और कुर्सियां। 3 लोग जख्मी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सीबीआई जांच का हाईकोर्ट का आदेश रद्द। अल्मोड़ा में एटीएम क्लोनिंग के जरिए 5 लाख की ठगी। पुलिस ने शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। चमोली के जोशीमठ में धंस रही जमीन। लोग पलायन करने को मजबूर। देवप्रयाग विधायक ने किया माधो सिंह भंडारी राज के मेले का शुभारंभ। 5 दिनों तक चलेगा मेला। गद्दी स्थलों पर पहुंच रहे तीर्थयात्री। ओंकारेश्वर में अब तक 14,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बाजपुर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद अजय भट्ट ने चीनी मिल और आसवनी का किया निरीक्षण। कर्मचारियों के काम को सराहा। हल्द्वानी में अतिक्रमण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 5 जनवरी को होगी सुनवाई। समाजवादी पार्टी का आरोप विशेष समुदाय को बनाया जा रहा निशाना। ऊधम सिंह नगर में नशे के सौदागरों पर जोरदार प्रहार। पुलिस ने 2 तस्करों को धर दबोचा। 1494 इंजेक्शन बरामद किए गए। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। बिजली के लगातार बढ़ रहे दामों के विरोध में की नारेबाजी। 1 साल में 3 बार बढ़ाए गए हैं बिजली के दाम। प्रदेश में बिजली की सप्लाई को बढ़ाने के लिए कुछ नए प्लांट के शुरू करने पर हो रहा है काम। ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने दिए संकेत। कहा कुछ नए प्लांट को शुरू करने के बारे में किया जा रहा विचार। देहरादून में राज्य क्रेडिट सेमिनार का आयोजन। सीएम धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और कृषि मंत्री गणेश जोशी हुए शामिल। प्रदेश में लोन के वितरण को सरल करने के तौर तरीकों पर हुई चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 14 जनवरी को आ सकते हैं देहरादून। राजधानी देहरादून के हाथीबड़कला इलाके में शौर्य स्थल का लोकार्पण करने का है कार्यक्रम। रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां हो रही हैं। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील उत्तरकाशी जिले में आपदा प्रबंधन विभाग ने चलाया प्रशिक्षण अभियान। कई न्याय पंचायतों के करीब 248 लोगों को दिया गया प्रशिक्षण। ऊधम सिंह नगर के बाजपुर के दोराहा में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर 2 बाइकों की जोरदार टक्कर। 2 लोगों की मौत और 2 लोग जख्मी। बागेश्वर पुलिस ने 20,000 के इनामी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। आरोपी 6 महीने से चल रहा था फरार। पुलिस को लंबे वक्त से थी तलाश। उत्तराखंड में हल्द्वानी के बनपुरपुरा रेलवे भूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मामले में सुनवाई अब 5 जनवरी को होगी। बागेश्वर के कासनीधार से खुलदोड़ी तक सड़क निर्माण के विरोध में भाटनी कोट की ग्रामीणों में नाराजगी। ग्रामीणों ने कोतवाली में किया प्रदर्शन। ग्रामीणों का आरोप खड़िया खनन मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए सड़क निर्माण कराया जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की आशिल घाटी में नए साल की पहली बर्फबारी। सैलानियों ने उठाया खूबसूरत नजारे का लुत्फ। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी। कई राज्यों में चल रही है शीतलहर। स्कूलों के समय में बदलाव। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में बाढ़ की वजह से खाली कराए गए घर। जगह जगह चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। अमेरिका के लुइसियाना में टोर्नाडो से तबाही। तस्वीरों में दिखी तबाही। कई इलाकों में उखड़े पेड़। कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में तूफान के बाद तबाही। पेड़ गिरने से कई घरों और गाड़ियों को नुकसान। ब्रिटेन के हजारों रेल कर्मचारियों ने की हड़ताल। पूरे हफ्ते प्रभावित रह सकती है रेल सेवा। ब्रिटेन की लगभग आधा रेलवे लाइनें बंद। ब्रिटेन में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से हालात बिगड़े। स्टाफ की कमी से स्वास्थ्य सेवाओं पर खड़ा हुआ संकट। कैलिफोर्निया में चट्टान से गिरी एक कार में सवार 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। डोनेट्स्क में अटैक के बीच एक रिहायशी इलाके में लगी आग। स्थानीय गवर्नर ने कहा ट्रेन स्टेशन, चर्च और एक औद्योगिक क्षेत्र में भी तबाही। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेन को मजबूत करना होगा डिफेंस। रूस को बताया टेररिस्ट स्टेट। कोसोवो सर्बिया विवाद के बीच कोसोवो में सड़कों को ब्लॉक कर रहे ट्रक हटाए गए। नेटो शांति सेना ने हटवाए बैरिकेड।
बिना हिजाब के शतरंज खेलने वाली ईरानी खिलाड़ी को मिली चेतावनी। सूत्रों के मुताबिक फोन कर ईरान वापस नहीं लौटने की मिली चेतावनी। स्पेसएक्स ने 2023 का पहला मिशन लॉन्च किया। फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लो अर्थ ऑर्बिट के लिए भेजा रॉकेट।